हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिपार्टमेंट अकाउंट के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिपार्टमेंट का फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था, जिसमें हमने उसका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया था। कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे देते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे उसका P&L अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए, क्वेश्चन में 4 डिपार्टमेंट दिए हैं, अ, ब, स और द, मतलब ABC और D। 3 माह की अवधि से संबंधित विवरण उन्होंने दे दिया है, मतलब 3 माह से संबंधित जो एक्सपेंसेस दिए हैं वो ये दे रखे हैं। 3000 पीछे छपा है, ये भी यहीं पर आएगा। तो ये एक्सपेंसेस हैं। आगे वो क्या बोल रहे हैं, विभागों की निम्नलिखित सूचना और उपलब्ध है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि एरिया डिपार्टमेंट ए ने कितना घेर रखा है, बी ने कितना, सी ने कितना और डी ने कितना। ऐसे ही नंबर ऑफ़ वर्कर किस डिपार्टमेंट में कितने काम कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट कितने का किस डिपार्टमेंट में लगा है, स्टॉक किस डिपार्टमेंट में कितने का है, और ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा, सीधे ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। कल वाले सवाल में हमने ग्रॉस प्रॉफिट की पहले कैलकुलेशन की थी ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसके बाद हमने P&L अकाउंट बनाया था। यहाँ पर हमें सीधे ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, और जिस भी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट आपको दे दें तो आपको वहाँ पर केवल P&L अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। मतलब हमें केवल ये जो एक्सपेंसेस दिए हैं इनको शेयर करना है उनके रेशो में। चलिए, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ले गए हम क्रेडिट में, कितना, 35, 27, 20 और 12,000। अब हम खर्चों को बांटते हैं। तो देखिए, खर्चे जो हैं, सबसे पहला खर्चा दिया है इन्होंने रेंट के कितने दिए, 24,000। अब आपको मालूम है रेंट का जो खर्चा है वो एरिया ऑक्यूपाइड। रेंट का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लो आप किराए से कोई कमरा लेने जाते हैं, आप अगर बड़ा रूम देखेंगे तो आपको किराया ज़्यादा देना पड़ेगा, छोटा होगा तो कम, मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर स्पेस ए डिपार्टमेंट की ज़्यादा है, बी की उससे कम, सी की उससे कम और डी की सबसे कम। इसका हम रेशो बनाएंगे पहले। तो 75, 55, 45 और 25, ये सभी 5 से डिवाइड होते हैं। तो 75 को 5 से आप डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 15। 55 को करेंगे, क्या आएगा, 11। 45 को करेंगे 9 और 25 को करेंगे 5। तो इस तरीके से हमारा रेशो बनता है 15, 11, 9 और 5। तो इस रेशो में हम बांटेंगे किसको, 24,000 को। 24,000 तो पहले टोटल करते हैं। 15 और 11 26, 26 और 9 होता है कितना, 35, 35 प्लस 5 कितना होता है, 40। तो हम इसको ईजिली करने के लिए सबका अलग अलग नहीं निकालना है, 24,000 को एक ही बार टोटल जो आ रहा है रेशो का उससे डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसल, 4 के टेबल में 24, 6 टाइम में 20 एज इट इज़, मतलब कितना आया हमारा, 600। 600 में इंटू करेंगे क्या आएगा, 15 का। तो 15 इंटू 6 कितना होगा आपका, 900, 990 होगा, और 20 एज इट इज़, तो ये कितना हो जाएगा, 9000। ऐसे ही 11 में 6 का इंटू 66, 20 एज इट इज़। 9 में 6 का इंटू 54, 20 एज इट इज़। और 6 में 5 का इंटू 30। तो इस तरीके से रेंट को हमने बांटा किस अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। उसी के नीचे आपको लिखा हुआ है रिपेयर। अब रिपेयर जो है आपका, तो रिपेयर को आप किसको करवाएंगे, आप रिपेयर मशीनरी को। इसके अलावा तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो रिपेयर आपकी जो प्लांट की वैल्यू है कितनी, 12, 9, 6, 3। देखा जाए तो रेशो बन रहा है आपका 12, 9, 6 और 3 को हम सबको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आएगा 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 के रेशो में किसको बांटना, 3000 को। तो 3000 को जब आप बांटेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 3000 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, कैसे, 10 से कैसे आया 10, समझ में, रेशो कैसे आएगा, पहले 3 जीरो से 3 जीरो हटाएंगे, फिर 12, 9, 6 और 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तीन 3 चौक 12, 4, 3, 2, 1। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। 10 से डिवाइड किया कितना है, 300। अब 300 में हम एक बार 4 का इंटू करेंगे, 4 तिया 12, 3 का इंटू करेंगे, 3 तिया 9, 2 का इंटू 3 दूना 6 और 1 का इंटू 3। तो इस तरीके से हम रिपेयर को बांटते हैं। रिपेयर के बाद आता है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन काय पे लगता है, तो डेप्रिशिएशन भी प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगा। तो यहाँ पर इसी रेशो में बांटेंगे इसको अभी हमने किसको बांटा था, 3000 को। अब किसको बांटना है, 6000 को। सेम रेशो में बांटना, सेम रेशो में बांटना मतलब अमाउंट को हम डबल कर देंगे। तो 1200 का डबल आपका 2400, 900 का डबल 1800, 600 का डबल 1200 और 300 का डबल 600। चाहे तो आप बांट भी सकते हैं, या 3 की जगह कितना आ जाएगा, 6,
10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 600, 600 में 4 का इंटू 6 चौक 24, 3 का इंटू 6 तिया 18, 2 का इंटू 6 दूनी 12 और 1 का इंटू 6 कम 6। तो इस तरीके से हमने ऊपर के तीनों खर्चों को बांटा। आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। लाइटिंग भी जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग बटेगी, जितना वही रूम अगर जब बड़ा होगा तो लाइटिंग की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी, छोटा होगा तो कम लगेगी। तो ये भी एरिया ऑक्यूपाइड। तो लाइटिंग के खर्चे 4000। कुल मिला के हमारा रेशो हमने बनाया था जब एरिया का तो कितना था 40। 0 से 0, 4 से 4 को डिवाइड किया कितना आया 100। 100 में इंटू करेंगे हमारा रेशो कितना था 15, 11, 9 और 5। तो 100 में 15 का इंटू 1500, 100 में 11 का इंटू 1100, 9 में 100 का इंटू 900 और 5 में 100 का इंटू 500। तो ये 1500, 1100, 900 और 500 ये हो जाता है हमारा लाइटिंग का। लाइटिंग के बाद आता है सुपरविज़न मतलब सुपरवाइज़र का किसको देखता है, वर्करों को। तो नंबर ऑफ़ वर्कर का रेशियो देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ वर्कर 12, 8, 6, 4। चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो कितना आएगा 6, 4, 3, 2। 6, 4, 3, 2 के रेशियो में हम किसको बांटेंगे 12000 को। तो 12000 को देखिए बांटते हैं जब तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15। 12000 को मैं डिवाइड करता हूँ 15 से। तो 15 के पहाड़े में 120 आते हैं 8 बार में। 2 जीरो की 2 जीरो कितना आया 800। 8 में 6 का इंटू करेंगे 8 छंग 48। 8 में आप 4 का इंटू करेंगे 32, 32। 3 का इंटू करेंगे 24 और 2 का इंटू करेंगे 8 2 जा 16 मतलब 8 दूनी 16। इस तरीके से हमारा ये जो सुपरविज़न एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ जाता है। सुपरविज़न से आगे आते हैं इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक जिसके पास होगा उसी ने इंश्योरेंस करवाया होगा। तो 3 के पास स्टॉक है लेकिन 1 के पास नहीं है, मतलब इसका कोई खर्चा भी नहीं है। तो इसको इनके रेशो बांटेंगे कितना दिख रहा है 75, 45 और 30। सब 15 के पहाड़े में आते हैं। 15 के पहाड़े में 75 आपका आता है कितनी बार में 5 बार में। 45 कितनी बार में 3 बार में। 30 कितनी बार में 2 बार में। तो रेशो बना 5, 3, 2। तीसरे वाले का कोई चौथे वाले का कोई रेशो नहीं है। कितने रुपये बांटने हैं 4500। 4500 को 5 और 3 8, 8 और 2 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 450। 450 में 5 का इंटू करेंगे। तो 450 में जब आप 5 का इंटू करेंगे 400, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं आप तो कितना था 20। 50 का 5 बार बोलेंगे कितना आएगा 250। तो 2000 प्लस 250 कितना आएगा 2250। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 2250। इसके बाद 3 का इंटू 4 तिया 12 और 5 तिया 15 मतलब 1200 प्लस 150 कितना आएगा 1350। इसके बाद 450 में 2 का इंटू कितना आ जाएगा 900। तो इस तरीके से हम इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक की वैल्यू को भी डिवाइड करते हैं अलग अलग। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस के कुल मिला के आपके कितने खर्चे हैं 15000। अब एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस नाम में आपको दिख रहा है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय जहाँ आ गया है मतलब किस रेशो में बटेगा वर्कर का रेशो हमारा क्या था 6, 4, 3, 2। तो ये हम 15000 को 6, 4, 3, 2 में बांटेंगे। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15। 15 को 15 से डिवाइड करा कितना आया 1000। फिर क्या है 6, तो 1000 में 6 का इंटू कितना आएगा 6000। फिर कितना है दूसरे वाले का रेशो 4 तो 4000। तीसरे वाले का रेशो 3 और फिर 2। इस तरीके से एम्प्लॉय वेलफेयर फंड का अमाउंट एम्प्लॉय नाम में दिख रहा है मतलब वर्कर, और वर्कर अगर है तो वर्कर के रेशो में हमने इसको 15000 को ही बांट दिया। फिर आता है हमारा म्यूनसिपल टैक्स। जो आपका म्यूनसिपल टैक्स है ये भी एरिया के अकॉर्डिंग लगेगा। जब म्यूनसिपल नगर पालिका वाले हमारे वहाँ आते हैं, मकान अगर बड़ा दिखता है तो टैक्स की डिमांड ज़्यादा की जाती है, छोटा होगा तो टैक्स की डिमांड कम की जाएगी। तो ये भी एरिया ऑक्यूपाइड होगा। कितना है कुल मिला के 6000। स्टार्टिंग में हमारा रेशो कितना था 15, 11, 9 और 5। उस रेशो में हम इसको शेयर कर देंगे। तो जब उस रेशो में हम इसको बांटेंगे तो म्यूनसिपल के आपका आएंगे 2250, 1650, 1350 और 750। देखिए 6000 है आपके। टोटल हमारा 40 आया था। 0 से 0 कैंसिल। 4 के पहाड़े में 6 से कम 4 एक बार में बचा कितना 2। 20 कितनी बार में 5 बार में। 0 की 0 कितना 150। 150 में पहले वाले का रेशियो कितना था 15। तो 15 में जब हम 15 का इंटू करते तो कितना था 225। 225 के पीछे 0 कितना आया 2250। दूसरे वाले का रेशियो हमारा 11 था। 15 का इंटू 11 में करेंगे कितना आएगा 165। पीछे लगा देंगे 0। उसके बाद तीसरे वाले का रेशो हमारा था 9। 15 का पहाड़ा 9 बार बोलोगे आप 135। उसके पीछे लगा दे 0। फिर 5 है। 15 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे 75। इस तरीके से हमने इस खर्चे को भी बांट दिया।
तो ये सब खर्चे जितने थे हमें बांटने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल इतना जो खर्चा किया ये सब माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट। तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ओनली याद रखिएगा डिपार्टमेंट P&L अकाउंट है ये। कल हमने डिपार्टमेंट के साथ ट्रेडिंग एंड P&L बनाया था। क्यों ट्रेडिंग, कब ट्रेडिंग ऊपर लिखेंगे आप, जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएं, जहाँ ओपनिंग स्टॉक से या परचेस से स्टार्ट होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और जहाँ सीधे ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है तो वो हमारा P&L अकाउंट होता है।